जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। भारतीय ब्लॉगर का मतलब जानने के बाद है, उम्मीद करूंगा मैं आप लोगों को सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। और अब एक और प्रश्न का उत्तर जो आज से 2 साल 8 महीने पहले हम लोगों ने दिया था। एक ऐसा वीडियो बनाया था जिस टाइम में उस वीडियो की आवश्यकता भी नहीं थी, जिस टाइम में लोगों ने उम्मीद नहीं करी थी, लेकिन वो ही था कि जो आज के समय के अंदर सत्य साबित होता हुआ दिखाई देगा। जो पुराने लोग जुड़े हुए हैं उनको याद होगा, पीओके के नाम से मैंने वो वीडियो बनाया था कि पीओके भारत में आएगा या नहीं आएगा। वो सारी बातें उस वीडियो के अंदर शॉर्ट्स के माध्यम से मैं डालूंगा। आज इसलिए वीडियो नहीं दिखा रहा हूं किसी को, और छोटे छोटे शॉर्ट्स आप लोगों के सामने आएंगे तो शॉर्ट्स को देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाती हैं उनसे। और इस समय के अंदर होता हुआ बदलाव भारत के पड़ोसियों के लिए, भारत का पड़ोसियों छोड़ो, उनके लिए तो टेंशन है ही आई, खास तौर के ऊपर भारत के पड़ोसी के लिए बहुत बड़ी चिंताजनक समय की उत्पत्ति करता हुआ नजर आ रहा है। अब वो समय, वो उपद्रव, वो अराजकता फैलती हुई नजर आने वाली है जिसके अंदर देश आग नहीं लगेगी, झुलसते हुए दिखाई देंगे। ये वो समय होगा जिसमें कोहराम मचता हुआ नजर आएगा, और ये वो समय होगा जहां पर उठने वाली आवाज जो दबाई नहीं जा सकेगी। तो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दूंगा। उम्मीद करूंगा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए। जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए और वीडियो को लाइक करते हुए शेयर अवश्य कीजिए, ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच पाए और वो भी इस जानकारी का लाभ उठा पाए। जिस प्रकार से शुक्र और बुध पाकिस्तान की कुंडली के अंदर एक ऐसा खेल खेल रहे हैं जो इस देश को बर्बाद कराने की कगार पर पहुंचा रहे हैं, और समय एक ऐसा परिवर्तन का मोड़ ले रहा है जिसके अंदर हम लोग ये सोच रहे हैं कि बार बार क्यों इस देश के टुकड़े होने की कगार पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर अभी थोड़े दिनों पहले बलूचिस्तान ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया, उसके बाद में सिंध के अंदर होने वाला वो कोहराम जो सिंध की पब्लिक को अराजकता की भावना जागृत करता हुआ नजर आ रहा है, अब वैसा ही कोहराम पीओके के अंदर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि अपकमिंग आने वाले 2025 के बचे हुए ये महीने उस राह पर गुजरेंगे जिसमें पीओके से केवल एक ही आवाज उठेगी कि हमारे को भारत के अंदर मिला दो, या तो हमारे को अलग कर दो, या तो हमारे को भारत में मिलवा दो। हमें इस देश के साथ, पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। ये आवाज़ पाकिस्तान की नींद, पाकिस्तान का चैन हराम करने वाली है। एक ऐसी उम्मीद जागृत होती हुई नजर आएगी जिसमें बिना कुछ किए ही, यही वो शब्द थे कि बिना कुछ किए ही पीओके पाकिस्तान से निकल करके बाहर आने की राह पकड़ ले। अभी आता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन आने की राह पकड़ ले। ये इस समय के अंदर उत्पन्न होने वाला वो पहला पड़ाव डलने वाला है। तो अब वो चिंताएं जब पड़ोसियों के आंतरिक तौर के ऊपर टूटने के लिए, आंतरिक गुटों को मजबूत होने की वजह से, आंतरिक पब्लिक की प्रोटेस्ट और पब्लिक की ये कहिए कि ऐसी समस्या को लाती हुई नजर आए जिसके अंदर देश खुद ही अपनी पब्लिक के कारण से झुलसते हुए नजर आए, ये अब सामने नजर आता हुआ दिखाई देने वाला है। वो कंट्रोल खोती हुई नजर आए पाकिस्तान के अंदर सरकारें, जिसके अंदर पीओके अब लगातार एक के बाद एक होने वाले दंगे, एक के बाद होने वाले प्रोटेस्ट, एक के बाद एक होने वाली हड़तालें और अनगिनत तौर के ऊपर मुश्किलें पाकिस्तान के लिए ये कुंडली दिखाती हुई नजर आ रही है। यहीं पर अगर मैं बात करता हूं भारत की कुंडली की, तो 11th हाउस और थर्ड हाउस जो पड़ोसियों के हैं, थर्ड हाउस ये दिखा रहे हैं कि इस टाइम के ऊपर पड़ोसियों में रिसोर्सेज की कमी, पड़ोसियों के अंदर आने वाला
ट्रेड टेंशन, आगे आने वाले ऐसे डिफाइंड टेंशन जो बॉर्डर्स के ऊपर तनातनी के माहौल को एक बार फिर से भारत के लिए भी खतरनाक स्थिति को ले आए, ये एक बार 1971 की वो शुरुआत कराते हुए फिर से नजर आते दिखाई दे रहे हैं। तो अब लगातार होने वाला ये बदलाव, लगातार होने वाली ये आवाज बहुत बड़ी मुश्किलों को आगे हमारे सामने कई प्रकार की चिंताओं को लाती हुई नजर आएगी, जिसके अंदर जब ऑब्स्टेकल्स भारत के पड़ोसी के बॉर्डर से लगे हुए एरियो में आएंगे, तो ये समझ लीजिएगा कि इसी प्रकार के ऑब्स्टेकल्स भारत के लिए भी तनावग्रस्त स्थितियों को उत्पन्न कर सकते हैं। और यही वो तनावग्रस्त स्थितियां हैं जिससे संभल कर रहने की आवश्यकता भारत के बॉर्डर रिलेटेड एरियाज को दिखाई दे रही है। तो जम्मू कश्मीर से लेकर के लेह लद्दाख से लेकर के पंजाब, हरियाणा और गुजरात तक के एरियो को इस बार थोड़ी सी सतर्कता बरतने की आवश्यकता दिखाई देगी। लोग कहेंगे कि मॉक ड्रिल हुई है इस वजह से आप बता रहे हो। नहीं, ये वीडियो हमने भारत और पाकिस्तान के लड़ाई के समय में ही ले आया था कि अब तो रुक जाओ, नहीं तो खंड खंड होता हुआ नजर आएगा। तो ये वीडियो इसलिए अब लाया हूं क्योंकि वो समय, ये जून का महीना स्टार्टिंग कर रहा है अब इस अनगिनत आने वाले उन तनावग्रस्त पड़ावों की, जिससे बचना एक नामुमकिन सी व्यवस्था को, नामुमकिन से प्रयास को हमारे सामने लाता हुआ दिखाई दे रहा है। 14 अगस्त का समय पार होते के साथ में पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा हड़कंप आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर से पाकिस्तान कुछ ऐसी रंजिश, ऐसा षड्यंत्र, ऐसी चाल खेलता हुआ नजर आएगा जो भारत के लिए पूर्णतः तनावग्रस्त माहौल उत्पन्न करने की साजिश हो, तालिबान के लिए तनावग्रस्त माहौल उत्पन्न करने की साजिश हो और बलूचिस्तान के लिए भी हो। तो ये 3 जगहों के ऊपर होने वाला घिराव एक बहुत बड़ी रंजिश, बहुत बड़े षड्यंत्र, बहुत बड़े धोखे को दिखा रहा है। यहीं पर आर्मी अब आगे आती हुई नजर आएगी। सरकार वैसे भी दबती है पाकिस्तान की और आर्मी कंट्रोल करती है। तो जिन जगहों के ऊपर आर्मी का कंट्रोल हो, जिन एरियो के ऊपर आर्मी का कंट्रोल हो, वहाँ पे मंगल के कारण उत्पन्न होने वाले वो ऑब्स्टेकल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिनके अंदर आर्मी एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस, बहुत बड़ा रोल निभाएगी। और यही वो कॉम्प्लिकेटेड टाइम होगा जिससे हम लोगों को फिर से एक बार सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके बाद में बीता हुआ ये समय दोबारा से सितंबर के महीने से पहले अगस्त की 12 तारीख से सितंबर के महीने तक का जो समय होगा वो एक कॉम्प्लिकेटेड टाइम दोबारा से निकल करके आएगा। अगर ये समय जो ये चल रहा है 7 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक का, 7 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक का, ये अगर प्यार से बीत गया तो ये समझ लीजिएगा कि आगे आने वाले 6 महीने पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा सुकून दे सकती हैं। लेकिन सुकून तो उस कुंडली में ही नहीं दिखाई देता, तो सुकून उस देश में और देश के रहने वाले लोगों में कहाँ से देखने को मिलेगा? क्योंकि यही वो गणनाएं होती हैं जो थोड़े से समय परिवर्तन के कारण एक ऐसी स्थिति को जन्म दे देती हैं जिनको बदला नहीं जा सकता, जिसे हम कुंडली का नाम देते हैं। तो उम्मीद करूंगा ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और जो पीओके के बारे में बताया वो भी समझ में आया होगा। कोई न्यूज़ नहीं है, प्योरली मुंडेन एस्ट्रोलॉजी पर आधारित ये वीडियो है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर अवश्य कीजिए। और जो लोग अपनी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, नीचे चल रहे नंबर के ऊपर अपॉइंटमेंट प्रोसेस करा सकते हैं। 5 तारीख तक का ये समय थोड़ा सा आप लोगों के अपॉइंटमेंट्स होल्ड पर रखे हुए थे, लेकिन अब दोबारा से स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो फटाफट से इसका लाभ उठाइए, फ़ायदा उठाइए और अपने अपॉइंटमेंट बुक कराइए। और जो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं, कृपया करके टीम को परेशान मत कीजिए, लाइव सेशन के अंदर उनके सवालों का जवाब दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करूंगा जानकारी को समझेंगे और मेरे प्रयासों को आगे सराहते हुए लोगों तक पहुंचाएंगे। तो जय श्री कृष्णा, जय माता दी।